तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हल्का ही चैप्टर है। कुछ ही फॉर्मूले आपको इस चैप्टर के अंदर याद करने होंगे और सीधे सीधे नंबर वाले प्रश्न इस चैप्टर के अंदर आते हैं जो कि करने बहुत आसान होते हैं। तो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ या समांतर श्रेणियाँ, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूलाज आएंगे। पहले उन फॉर्मूला और इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे। तो समांतर श्रेणियाँ होती क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना होगा। जैसे कोई नंबर हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। जैसे नंबर हमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इस प्रकार से ये भी एक समांतर श्रेणी होगी। मतलब कोई भी नंबर अगर सीक्वेंस के साथ बढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाले नंबर और आगे वाले नंबर और उससे आगे वाले नंबर में अगर अंतर सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। इस श्रेणी के अंदर सबसे पहला जो पद होता है उस पद को प्रथम पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रथम पद कहा जाएगा। और इस प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम दूसरे नंबर से पहले नंबर को माइनस कर दें या तीसरे नंबर से दूसरे नंबर को माइनस कर दें या चौथे नंबर से तीसरे नंबर को माइनस कर दें, तो हमें एक चीज निकल करके आती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं सार्वांतर। क्या कहते हैं? सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ डी का फॉर्मूला बनता है a2 माइनस a1। a1 को हम 1 ना लिखें तो भी 1 ही माना जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब ये a2 क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया है कि पहला जो पद होगा उसको प्रथम पद कहेंगे, जो दूसरा पद होगा उसको द्वितीय पद या दूसरा पद या सेकंड टर्म कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा पद, इसी प्रकार चौथा पद, इसी प्रकार से हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। इसी प्रकार अगर तीसरे नंबर में से दूसरा नंबर माइनस कर दिया जाए तो भी क्या निकल करके आएगा? सार्वांतर निकल करके आएगा। इस वाले सार्वांतर को हम D1 कहेंगे, इस वाले सार्वांतर को हम D2 कहेंगे। इसी प्रकार आगे अगर सार्वांतर निकालते हैं तो आपको D1, D2, D3, D4 तरह तरह के सार्वांतर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ आपको एक नोट याद रखना है, यहाँ आपको एक नोट याद रखना है। क्या नोट याद रखना है जी? अगर आपको सार्वांतर 1 यानी कि पहला सार्वांतर और सार्वांतर 2 यानी कि दूसरा सार्वांतर अगर बराबर दिख जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो सीरीज दी गई है, ये जो श्रेणी दी गई है, ये एपी होगी, समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी होगी अगर D1 और D2 बराबर आ जाते हैं। अगर कोई श्रेणी में डैश डैश लगा कर दिया हुआ है तो हमें ये नहीं पता कि वो श्रेणी कहाँ तक जा रही है, तो हम मान लेते हैं कि ये श्रेणी n पदों तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? n पदों तक जा रही है। तो ये जो यहाँ n पदों तक जा रही है, इसको हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इसी प्रकार से आगे कहते चले जाएंगे। और वो जो nवा पद होगा जिसका हमें मान नहीं पता है उसको हम an कहेंगे। क्या कहेंगे? an। और an का मतलब होता है nवा पद। क्या होता है? nवा पद। nवा पद बोले तो nth टर्म कहा जाता है, इसको याद रखेंगे इस बात को। तो हमें प्रथम पद के बारे में पता चल गया, हमें सार्वांतर के बारे में पता चल गया। अब अगर श्रेणी के अंदर कुछ पद दिए गए हैं तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से याद करेंगे? तो अगर प्रथम पद कहा जाता है तो जो कि आपने पहले कह दिया है, तो प्रथम पद को a कहा जाएगा। दूसरे पद को अगर दूसरा पद निकाला जाए तो उसको a2 कहा जाता है। और a2 कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, a प्लस डी कहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम तीसरा पद निकालते हैं तो तीसरा पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तीसरा पद निकालने के लिए हमें करना होगा
A3 मान लेंगे इसको, और A3 का फॉर्मूला बन जाएगा A+2D। इसी प्रकार अगर चौथा पद निकालना होगा तो चौथे पद के लिए आप इसको A4 कह देंगे और यहाँ बन जाएगा A+3D। तो कुछ नोटिस कर पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक? नहीं। जी हाँ, हमने एक चीज़ नोटिस की है। क्या नोटिस की है? अगर यहाँ 2 आया है तो D के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और यहाँ 3 आया है तो D के साथ 2 आया है। यहाँ 4 आया है तो D के साथ 3 आया है। मतलब जो भी पद हमसे पूछा जाएगा, जो भी पद हमसे पूछा जाएगा, उसको निकालने के लिए D के साथ एक नंबर कम करके रख देंगे। वेरी गुड, बड़े समझदार हो रहे हैं बच्चे। अगर हमसे 50वां पद पूछता है, कौन सा पद पूछता है? 50वां पद पूछता है तो उसको A50 तो कहा जाएगा, परंतु उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? A+49D, मतलब एक कम करके दिया जाएगा, एक कम करके दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हो, nवां पद निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है an बराबर A+n-1 इंटू डी। यहाँ a प्रथम पद होगा, d सार्वधातुक होगा, an nवां पद होगा, और ये जो n है, n होगा यहाँ पदों की संख्या। n बराबर क्या होगा? पदों की संख्या, मतलब कितने पद उस श्रेणी के अंदर मौजूद है, उसको हम कहेंगे पदों की संख्या। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास आया है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी होंगी। जैसे और फॉर्मूले करते हैं। कोई श्रेणी अगर हमें दी गई है, यदि, लिख लेंगे इस बात को, यदि श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, क्या दिया हो? अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद L हो, अंतिम पद दे रखा है और वो क्या है? L। तो फिर यहाँ आपको फॉर्मूला an की जगह देखने के लिए मिल जाएगा, an की जगह देखने के लिए मिल जाएगा L इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। मतलब फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ an की जगह क्या आ गया है? L आ गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर हमें कोई श्रेणी दी गई है, जैसे हमें कहा गया 1 2 3 4 5, और हमसे कह दिया इस श्रेणी के अंदर ये 5 ही पद हैं, तो फिर इसका L बताइए क्या होगा? तो जो लास्ट वाला पद है उसी को क्या कहा जाता है? L कहा जाता है। इसके अंदर a का मान 1 होगा, d का मान 2 में से 1 को माइनस करके 1 आ जाएगा, और टोटल पद 1 2 3 4 5 है, तो n का मान 5 होगा। इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं सभी के। अब अगर ये हमें सभी पद दिए गए हैं, सभी पद दिए गए हैं, और हमसे इनका योग पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? योग पूछ लिया जाए, तो लिखेंगे श्रेणी के n पदों का योग। किसका? n पदों का योग। योग मतलब होता है एडिशन, मतलब सम ऑफ nth टर्म पूछ लिया जाए तो उसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। और ये फॉर्मूला बन जाता है n/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। इसी प्रकार से अगर हमें L दिया गया हो, क्या दिया गया हो? L दिया गया हो। अच्छा, पहले यहाँ हम ये देख लेंगे कि अगर इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर लें तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। ये जो 2a है, इसको हम a+a लिख सकते हैं ना, और पहले से ही n-1 इंटू डी लिखा हुआ है, और यहाँ पर n/2 लिखा हुआ है। क्या अभी आपने ये पीछे किसका फॉर्मूला पढ़ा है? अभी आपने ये पीछे किसका फॉर्मूला पढ़ा है? भाई ये तो an का फॉर्मूला पढ़ा है, A+n-1 इंटू डी। किसका फॉर्मूला पढ़ा है? an का। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं? पूरे की जगह an रख सकते हैं, और n/2 इज इक्वल टू बन जाएगा A+an। मतलब यदि पदों n पद कितने होते हैं? an होते हैं, तो यहाँ एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं n/2 A+an। मतलब अगर nवा नंबर हमें पता है, nवा पद हमें पता है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख सकते हैं। और अभी आपने यही फॉर्मूला किस में पढ़ा है? L में।
अगर हमें L का मान पता है तो हम इस पूरे नंबर की जगह क्या रख सकते हैं, L, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2a + l। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाता है। मतलब एक और फॉर्मूला हमें देखने के लिए मिलेगा, n/2a + l। Sn के फॉर्मूले 3 मिलेंगे, L का फॉर्मूला 1 मिलेगा। An का फॉर्मूला हम पिछले वाले स्लाइड में बता चुके हैं क्या मिलेगा, ये रहा। और आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। प्रथम पद a होता है, दूसरा पद a + d होता है, तीसरा पद a + 2d होता है, चौथा पद a + 3d होता है। ऐसे ही कोई भी पद आप निकाल सकते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी में पहला जो पद होता है उसको a कहा जाएगा। दूसरे में से अगर पहले नंबर को माइनस कर देंगे तो वो सार्वंतर निकल कर आता है, जिसको हम पहला सार्वंतर यानी कि d1 कहेंगे। और तीसरे में से अगर हम दूसरा माइनस कर देते हैं तो वहाँ भी सार्वंतर निकल करके आता है और उसको हम D2 कहेंगे, मतलब दूसरा सार्वंतर कहेंगे। और ये सार्वंतर अगर समान आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूलाज आपको बता दिए गए हैं, इनको अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि पेपर में आने के पूरे चांस रखते हैं। तो आपको डीपली थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ी सी मेहनत करते रहिए। चलिए करते हैं प्रश्न। तो चलिए बच्चों करते हैं पहला MCQ प्रश्न इस चैप्टर का। देखते हैं क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है। कहा है समांतर श्रेणी 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 का सार्वंतर होगा। मतलब हमें यहाँ D बताना है। श्रेणी दी गई है 3, दूसरा दिया गया है 3 + √2, तीसरा दिया हुआ है 3 + 2√2 और दिया हुआ है 3 + 3√2 का सार्वंतर पूछा है। सार्वंतर पूछा है तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना होता है, सार्वंतर होता है D। दूसरे नंबर में से पहले नंबर को माइनस कर देंगे, बन जाएगा 3 + √2 -3। -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा। D का मान आपको देखने के लिए मिलेगा +√2 और +√2 आपको ऑप्शन D में दिया गया है। D हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से आसान प्रश्न इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो पिछला प्रश्न कराया है उसकी प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। देखते हैं सेकंड प्रश्न हमारे सामने क्या है। यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है तो सार्वंतर होता है D, और D बराबर कितना आ जाएगा, -4। तो D का मान रख लेंगे -4 तथा 10वां पद कहा गया है तो A10 का मान दे दिया गया है और A10 का मान कितना दिया है, -8 दिया है। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, श्रेणी का प्रथम पद हमसे पूछ लिया गया है क्या होगा। तो A10 का अगर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं तो A10 का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था पीछे जब फॉर्मूले इसके बताए हैं कि जितना A पे मान होता है D के साथ उसको 1 कम करके लिख दीजिए। यानी कि A10 का फॉर्मूला बन जाएगा A + 9D। A10 की जगह आपको -8 रख देना है, A की जगह आपको A ही रख देना है क्योंकि A का मान निकालना है। 9 × D की जगह आपको -4 रख देना है। -8 ऐसे ही रहेगा, A प्लस माइनस रहेगा, 9 चौक 36 बन जाएगा। -36 उधर जाकर बन जाता है +36, -8 रहेगा जू का तू बराबर A। और 36 में से 8 को अगर तुम घटा दोगे तो देखने के लिए मिलेगा 28 और A का मान आ जाएगा, यानी कि प्रथम पद आ जाएगा 28 जो कि ऑप्शन सी में मिलता है, जो कि ऑप्शन सी में मिलता है। इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्न और हल करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके जैसा प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। दिया हुआ है समांतर श्रेणी -6, -4, -2 का 7वां पद होगा। 7वां पद हमसे पूछा गया है, श्रेणी हमें दी गई है। सबसे पहले हम श्रेणी उतार लेंगे। श्रेणी को आप AP लिख करके करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। -6, -4, -2 एंड सो ऑन। आप यहाँ A का मान देखेंगे तो -6 मिलेगा क्योंकि श्रेणी का पहला पद -A होता है जो कि -6 है। D आप निकाल लेंगे
करेंगे तो आपको दूसरे नंबर में से पहले नंबर को माइनस करना होगा, यानी -4 माइनस -6 बन जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, -4 ऐसे ही रहेगा, +6 बनेगा। डी का मान आप हल करके लिख सकते हैं तो +2 आ जाएगा। सातवां पद हमसे पूछा गया है तो A7 के सामने क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे और A7 का फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा A + 6D। ए का मान -6 दिया हुआ है जो कि यहाँ है, +6 गुणा डी का मान 2 है, डी का मान 2 है, -6 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 6 दूनी बन जाएगा 12, प्लस के 12 बन जाएंगे, जिसको घटाने पर हमें 6 देखने के लिए मिलता है। A7 का मान 6 आ जाएगा, यानी कि सातवां पद 6 होगा और सातवां पद 6 हमें देखने के लिए मिलता है ऑप्शन डी में, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप हल करेंगे और ये प्रश्न अच्छा है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न MCQs में तो दिया हुआ ही है, लेकिन आप इसको शॉर्ट के नज़रिए से ही तैयार करेंगे, यानी कि ये प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना रखता है। देखते हैं, दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है A2 बराबर दे दिया गया है 13। A2 का फॉर्मूला बन जाता है A + D, यानी कि A2 की जगह आप A + D रख सकते हैं। इसका मान आ जाएगा 13, इसको समीकरण 1 रख लेंगे। पांचवा पद दिया गया है 25, पांचवा पद होता है A5 दिया हुआ है 25। A5 का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो A + 4D होता है, इसको बराबर 25 रख लेंगे और ये समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 को आप समीकरण 2 के नीचे रख लेंगे और बन जाएगा A + D बराबर आ जाएगा 13। ये समीकरण 1 है। समीकरणों को हल करना हम आपको तीसरे चैप्टर में सिखा चुके हैं। जो समीकरण हल करना नहीं जानता है वो जाकर तीसरा चैप्टर देख सकता है, जहां पर आपको समीकरण हल करनी हमने सिखा रखी है। क्योंकि ए दोनों सेम है तो यहाँ पर घटाने पर लिखा जाएगा, घटाने पर। जब हम घटाते हैं तो निशान चेंज करने पड़ते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस है तो भी माइनस बन जाएगा। A प्लस है A माइनस है, A से A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4D देखने के लिए मिलते हैं प्लस और 1D देखने के लिए मिलता है माइनस। 4D में से 1D चला जाएगा तो 3D बचेगा। 25 में से अगर 13 को माइनस कर देते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है 12। 3 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। D का मान आपका आ जाता है 12/3, जिसको हम काटने के बाद लिख सकते हैं 4, यानी कि D का मान आपको देखने के लिए मिला है 4। आप इसे समीकरण 1 में रख देंगे उठाकर। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या देखने के लिए मिलती है, A + D बराबर 13 होती है, जो कि ऊपर दी हुई है। आप A ऐसे ही रखेंगे, D की जगह आपको रख देना है 4, बराबर बन जाता है 13। ये इधर जाकर बन जाएगा माइनस, A बराबर 13 - 4, जिसको घटाने के बाद आप लिख लेंगे 9, यानी कि A का मान आपका आ गया है 9 और D का मान आपका आ गया है 4। अब हमसे पूछा गया है सातवां पद, A7 पूछा है, तो A7 का फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा A + 6D। A का मान आया है 9 प्लस 6 गुणा D का मान आया है 4, ये 9 ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 चौक 6 चौक 24 बन जाएगा। 24 में अगर आप 9 जोड़ देंगे तो आपको देखने के लिए मिलता है 33 और 33 आपको मिलता है ऑप्शन बी के अंदर। इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे और इसका ऑप्शन बी लगा लेंगे। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से एक बार ज़रूर देख लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं प्रश्न नंबर 5, जो कि MCQs में दिया गया है। देखते हैं क्या है। 21, 18, 15, मतलब ये तो AP दे दी गई है, तो AP इज इक्वल टू रख लेंगे 21, 18,
15 एंड सो ऑन। में वह पद ज्ञात कीजिए जिसका मान 81 होगा माइनस का, जिसका मान 81 होगा। तो हमें nवा पद ज्ञात करना है। तो एक बार मान लेते हैं, माना दी गई एपी का या एपी का nवा पद, कौन सा पद, nवा पद -81 है। ये जो -81 दिया है वो कौन है, -81 जो दिया है वो कौन है, nवा पद है। क्या है, nवा पद। तो ए का मान आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 21। डी का मान आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस कर देंगे, जिसको माइनस करने पर -3 आ जाएगा। और nवा पद है तो ए एन का मान क्या मिलेगा, -81। ए एन का ही फॉर्मूला लगा देना है भाई, ए एन का ही फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान है -81 बराबर ए की जगह आप रख देंगे 21 प्लस n हमें निकालना है क्योंकि पद पूछा है कौन सा पद होगा। -1 इंटू में आ जाएगा डी, डी का मान भी रख देंगे। डी का मान दिया हुआ है -3, निकल के आया था -3। ये 21 इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस बन जाएगा, +21 है तो इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस लिख दे देंगे। -81 -21 बराबर इस -3 की अंदर गुणा करा देंगे तो देखने के लिए मिलेगा, या ना भी गुणा कराओ वैसे ही लिख लेते हैं, n-1 इंटू -3। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 102। कितना आ जाएगा, 102। माइनस के हैं दोनों तो इस वजह से 102 आएगा। ये n-1 इंटू -3 ऐसे ही रहेगा। चूंकि -3 इधर गुणा में है, -3 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, बनेगा -102 बटे -3 बराबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 चौक 12, मतलब यहाँ बचा है 34 और n-1 है। -1 इधर जाकर प्लस बन जाएगा, जिसको आप 34 + 1 लिख सकते हैं बराबर n बनेगा। n का मान आपके पास आ जाएगा 35, यानी कि आपका 35वां पद जो होगा वो -81 होगा। 35वां पद आपको देखने के लिए मिलता है ऑप्शन सी में। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।